चलिए भाई, हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, इस बार बजट का आकार भी बड़ा होगा, जो उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि हर बार जो है बजट का आकार बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन हर वर्ग को उम्मीद है बिहार के इस बजट से, आज के बजट से। जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को उम्मीद होती है बजट से, चाहे केंद्र की बजट हो या फिर बिहार सरकार के। लिहाजा हमारे साथ बीजेपी के ही विधायक हैं, इनसे जान लेते हैं कि कितनी उम्मीद आप लोग को है। विपक्ष में आप लोग हैं, सत्ता सरकार का आप एक अहम हिस्सा भी होते हैं, तो ऐसे में जो बजट आना है, हर सरकार आपकी पहले भी सरकार रही है, आज नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन देखा गया कि 10 से 15% का इजाफा होता रहा। कितनी उम्मीद है, क्या क्या उम्मीद है आप लोग को एक विपक्ष के नाते? देखिए, जो बजट है, किसी भी सरकार के, केंद्र सरकार के बजट हो या राज्य सरकार की बजट हो, बजट तो आना ही चाहिए था। विपक्ष के नाते हम बजट का स्वागत भी करेंगे, लेकिन तब की बजट में आम बिहार के जो 12 करोड़ आम आवाम है, उस 12 करोड़ आबादी के जनहित में बजट हो। जो बजट है, और खासकर महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जो बजट का जो भाषण जो पढ़वाया गया है, वह महामहिम राज्यपाल जी को मैं सम्मान करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। वो महामहिम है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार बिहार सरकार ने जो बजट का जो पुलिंदा दिया, और उसमें जो धरातल पर जब जाइएगा, धरातल पर हम लोग विधायक के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसमें कहीं वो ऐसा बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है। हर घर नल जल की स्थिति जो बता रहे थे, भारत सरकार ने हर घर नल जल के रुपया जो बिहार सरकार को दिया, वह रुपया के बिहार सरकार ने 18,000 करोड़ रुपया उसे रिटर्न कर दिया। आज नहीं है, हमको आवश्यकता नहीं है पैसा का, जबकि बिहार में हर घर नल जल की स्थिति बड़ा बुरा हाल है। सरकार केवल जो है, सरकार कहती है कि जो हर घर नल का जल योजना है वो पूरी हो चुकी है, 7 निश्चय का वहां में हिस्सा था। आप कह रहे हैं कि मैं चैलेंज देता हूं मुख्यमंत्री जी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देता हूं, जो चलिए विधानसभा के किसी पंचायत में और नल खोलिए, किसी नल से आपको पानी दे दे, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। केवल पेपर पर खाना पूर्ति की गई है। यह जो है बिहार सरकार बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। सत्ताधारी दल के विधायक बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि नल जल योजना है वो पूरी तरीके से फेल है, कहीं काम नहीं करता है। अपने 18,000 करोड़ केंद्र सरकार को वापस पैसा कर दिया है। इन लोगों तो झूठ बोलने का आदत है, जुमलेबाजी करने का आदत है। केंद्र में बैठी हुई सरकार है, इनको तो दिन रात झूठ बोलने। पूछिए नहीं लोगों से कि भारत की सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है। माननीय मुख्यमंत्री तो किए हैं, जल नल योजना कम से कम गरीबों तक तो स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किए हैं, प्रयास तो किए हैं। फेल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। आप जाकर देखिए, गांव के अंदर फेल नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, जहां तहां उसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन गांव कस्बे तक पानी तो पहुंचाया गया है। आज भारत की सरकार आरक्षण, हम दलित से आते हैं, दलित विधायक हैं, आरक्षण को खत्म कर रहा है। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उसको होने पोने में निजी क्षेत्र में धकेल रहे हैं, बेच रहे हैं। आज बजट है, क्या लगता है जो आम जनता है, बिहार की जनता को कितनी उम्मीदें होगी, किस किस वर्ग को, खासकर जो फोकस रहता है जब राजनीति की बात होती है तो दलित, ईबीसी पे बात होती है, लगता है कि इन लोगों के विशेष तवज्जो दिया जाएगा? नहीं, देखिए बजट जो है ये गरीब पक्षीय बजट है, किसान मजदूर के पक्ष में ये बजट है। आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी लोगों का ख्याल रखा है। तो देखिए किस तरीके से जो विधायक हैं, सत्ताधारी दल है, किस तरीके से बात करते हैं, विपक्ष है वो बात करते हैं। जब बात बजट की करें तो आज सदन के पटल पर रखा जाना है, देखना है कि अंतिम रूप से क्या कुछ बजट का जो आकार है वो होता है, प्लान में कितना होता है, नन प्लान में कितना होता है राशि, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जो भी बजट रहा है, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, तब से देखा गया है कि जो प्लान साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। खास करके जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर कह लीजिए समाज से जुड़े हुए जो सर्विस सेक्टर होते हैं, वहाँ पर बड़ी राशि खर्च की जाती है। भवन निर्माण, जो कंस्ट्रक्शन कह लीजिए डिपार्टमेंट है, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ये जो तमाम विभागों की जो राशि होती है वो बड़ी होती है। हमारे साथ देखिए ब्यूरो चीफ हमारे हैं रजनीश जी, हम बात कर लेते हैं इनसे।
क्या लगता है किस तरीके का बजट आकार होना चाहिए? नन प्लान की बात कीजिएगा। देखिए, अगर बजट आकार की बात करें तो ये बजट जो है पिछले जो बजट आकार है उससे बड़ा होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 20% बड़ा होगा। अगर 20% ये बड़ा होता है तो 2.72 लाख करोड़ रुपए का ये बजट आकार होगा अनुमानतः। और ऐसे में आर्थिक विकास की गति देने को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फंड होंगे और किस तरीके से फंड जो है वो समायोजित किए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि विपक्ष का ये आरोप है कि करीब 41,000 करोड़ रुपए का राजस्व ही टैक्स के जरिए सरकार को प्राप्त होती है। तो एक जो घाटा है बजट का और साथ ही साथ जो राज्य की अन्य देनदारियां है, यानी दोनों मिलाकर जो फिजिकल डेफिसिट है, इसको जो है राजकोषीय घाटा को, इसको भी नियंत्रित रखना है, एक बड़ी चुनौती है। 1 बजे के आसपास यहाँ पे बजट जो है वो टेबल किया जाएगा विधानसभा में और इसके बाद परिषद में जो है वो बजट रखा जाएगा, टेबल होगा। और 3 बजे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ खास है इसमें। इससे पहले यहाँ पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है, जो राज्यपाल है उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी, इन बात को लेकर भी यहाँ पे वाद विवाद और तमाम बातें होंगी। आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया गया है, देखा गया है कि जो बिहार का जो विकास दर है, GDP है, वो काफ़ी ऊपर है, 11 के आसपास है, तीसरा स्थान है। तो लगता है कि जो नया बजट होगा जो आने वाला 23-24 का है, उसमें भी कुछ इस तरह की बात होगी। कृषि क्षेत्र का देखा जाए तो कल का जो हिस्सा रहा है वो बहुत बड़ा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा बड़ा रहा है, तो उस बेस पे लगता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा राशि दी जाएगी। जो विकास का दर है, जो ग्रोथ रेट है राज्य का, वो करीब 11% से थोड़ा ही कम, यानी 11% उसे कह सकते हैं, 10.98 है। तो ये एक अच्छे संकेत है और साथ ही साथ देश में तीसरे नंबर पर बिहार की स्थिति है, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर ले, उसमें जो राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें करीब अच्छा खासा जो है 9% आसपास जो है इससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी हर एक व्यक्ति के जो आय है उसमें इजाफा हुआ है औसतन, यदि आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छा इंडेक्स है, बढ़िया इंडेक्स है। और कुल मिलाकर देखें तो खासतौर पे चाहे जल जीवन हरियाली जैसी बात हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य है, और राज्य सरकार की जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, जो गिनाते रहे हैं और जो संकेत मिले हैं राज्यपाल के अभिभाषण से, जो बजट के पहले पढ़े गए हैं सेंट्रल हॉल में, और इसके अलावा जो तस्वीर है बिहार में आर्थिक जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके आधार पे, तो एक अच्छे बजट की उम्मीद जो है वो की जा रही है। अब ये देखना है कि किस मद में कितने पैसे का समायोजन जो है कैसे किया जाता है, जिसका विकास की गति को तेजी मिलने में सवाल है यहाँ पे। बिहार सरकार, नीतीश कुमार कहते रहे 10 लाख नौकरियों, तो ऐसे में लगता है कि जो नन प्लान की जो राशि होगी उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी, चूंकि पेंशन और जो कह लीजिए कि नौकरी जब मिलेगी तो लोगों को वेतन देना होगा, तो प्लान और नन प्लान का जो राशि होगा उसमें कहीं ना कहीं एक वृद्धि होने की उम्मीद रखते हैं। हाँ, एक जो खर्च है वो फिक्स्ड है, वो नियत है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। जैसे चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे वो सैलरी के मद में हो, और दूसरे जो सरकारी खर्च है वो नियत है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है या उसको सीमित कुछ सरकारी खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन जो तय खर्च है वो खर्च है। जहाँ तक विकास की बातें हैं, जो अन्य मद में जो खर्च होंगे, जैसे प्लानिंग वाला जो हिस्सा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या तमाम दूसरे ऐसे विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उसको लेकर हो, तो इसको लेकर देखने की बात है कि जो चूँकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करना है तो फिर प्लान जो है उसमें भी जो नियत है उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड एक्युमुलेट जो है वो करना होगा। और दूसरी ओर जो विकास की गति को तेज़ी देना है तो वैसे मदों में भी देखिए बाजीगरी यही है कि किस तरीके से कैसे सीमित संसाधन में बेहतर उसका उपयोग हो और कैसी प्राथमिकता है हमारी और किन मदों में ज़्यादा ज़रूरत है अभी की स्थिति में, और दीर्घकालीन भी आगे विकास की गति में कोई बाधा न हो, इसको लेकर भी जो बजट बनाया जाएगा उस पर सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। कई एक ऐसे क्षेत्र है जिसे बांटा गया है। अब उसमें आज जब बजट टेबल होगा तो फिर देखना होगा कि सरकार ने किस तरीके से क्या कुछ प्राथमिकता रखी है। कल का जो अभिभाषण रहा है राज्यपाल का, देखा गया तो शुरुआत ही हुई थी आपको पुलिसिंग से,
विधि व्यवस्था को लेकर के, मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, मुझे लगता है कि उसमें भी राशि की कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश रहेगी। चूँकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, विपक्ष है एक सवाल खड़ा करता रहा है जंगल राज के नाम पे, तो अभिभाषण को और देखिएगा तो सबसे पहला जो उनका मुख्य बिंदु रहा था वो पुलिसिंग रहा था। देखिए, पुलिसिंग जो है ये एक महत्वपूर्ण है।